भारत बांग्लादेश बॉर्डर इस समय पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। बीते कुछ घंटों में बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत विरोधी हिंसा को जिस तरह अंजाम दिया गया, वह बेहद डराने वाला है। हिंदुओं को देखते ही गोली चलाने जैसे आदेश दिए गए। जिस तरीके से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया, उसे देखकर हर भारतीय का खून खौल उठा है। अब बांग्लादेश से एक और ऐसी खबर सामने आई है, जिसे देखते ही भारतीय सेना ने सीमा पर सतर्कता और बढ़ा दी है। बांग्लादेश से आई नई धमकियों का पहले खुलासा करेंगे, फिर बताएंगे कि भारत ने बॉर्डर पर ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे कट्टरपंथियों में खलबली मच गई। साथ ही यूनुस की भारत विरोधी सोच और साजिश को भी बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि इस हिंसा के पीछे उनका रोल क्या था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हिंसा भड़क उठी। हादी अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनावों में उम्मीदवार भी था। उसकी मौत के बाद समर्थकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कई इलाकों में भारी तोड़फोड़ और आगजनी की गई और हिंदुओं को खास तौर पर टारगेट किया गया। इतना ही नहीं, ढाका में भारतीय उच्चायोग के आसपास बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई और जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए गए। नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने तो भारतीय उच्चायुक्त को देश से बाहर निकालने की मांग तक कर डाली। आपको बता दें कि ढाका स्थित उच्चायोग के अलावा भारत के 4 सहायक उच्चायोग चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में मौजूद हैं। लगातार हो रही हिंसा और प्रदर्शनों के चलते बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन केंद्र बंद करने पड़े। भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया और ढाका से अपने मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। वहीं एनएससीपी के सीनियर चीफ ऑर्गेनाइजर हसनत अब्दुल्ला ने भारत द्वारा तलब किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भारत के इस कदम का सख्त जवाब दिया जाना चाहिए था। उनका कहना था कि भारतीय उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि भारत शेख हसीना को शरण दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश भारत की सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान तभी करेगा जब भारत भी बांग्लादेश के साथ वैसा ही व्यवहार करे। हाल के महीनों में बांग्लादेशी नेता लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बांग्लादेश की हालिया घटनाओं को लेकर फैलाए जा रहे झूठे और कट्टरपंथी नैरेटिव को भारत स्वीकार नहीं करता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो निष्पक्ष जांच कराई और न ही कोई ठोस सबूत भारत के साथ साझा किया। इस पूरे घटनाक्रम में साफ दिखाई देता है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही भारत के 7 सिस्टर्स को अलग थलग करने की धमकी दी गई थी और उसके तुरंत बाद यह हिंसा भड़क उठी। बांग्लादेश तेजी से अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। हसनत अब्दुल्ला जैसे नेता खुलेआम भारतीय उच्चायोग को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, जो किसी भी जिम्मेदार नेता का बयान नहीं हो सकता। जहां नेता ऐसी धमकियां सार्वजनिक मंचों से दे रहे हों, वहां आम नागरिक खुद को कितना असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सब के पीछे यूनुस की भूमिका है। आरोप है कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथी ताकतों को खुला समर्थन दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दंगाइयों को खुली छूट दी गई और करीब 2 घंटे तक पुलिस या सेना को मौके पर नहीं भेजा गया। बताया जा रहा है कि यूनुस सरकार 12 फरवरी के चुनाव टालने की रणनीति पर काम कर रही है और इसी वजह से अराजक माहौल बनाया जा रहा है। आवामी लीग पर प्रतिबंध है। बीएनपी के तारिक रहमान 25 दिसंबर को लंदन से ढाका लौटने वाले हैं, लेकिन पार्टी के लिए मजबूत आधार नहीं बना पाए हैं। ऐसे में यूनुस अराजकता चाहते हैं। कट्टरपंथी जमात को उनका समर्थन हासिल है और चुनाव हुए तो जमात की बड़ी जीत तय मानी जा रही है। इसी रास्ते से यूनुस फिर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। दूसरी ओर भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है और हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। ईस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तिवारी ने भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। वे त्रिपुरा के बिलोनिया बॉर्डर आउटपोस्ट पहुंचे, जहां सीमा सुरक्षा, निगरानी और तैयारियों की समीक्षा की गई। बांग्लादेश की अस्थिर स्थिति के बीच यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सेना ने साफ कर दिया है कि शांति बनाए रखने और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए वह पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो 3 तरफ से घिरी हुई है। इस सीमा का बड़ा हिस्सा अब भी बिना फेंसिंग का है, जिससे घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों का खतरा बना रहता है।
हालांकि हालात से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और भारतीय सेनाएं पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं।